ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं यंत्र इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम रक्षा मंत्रालय। ये जो भर्ती है दोस्तों रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भर्ती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी OFB में, और ये जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के अधीन। तो यहाँ पर चलिए भर्ती के बारे में ऑफिशियल नोटिस सबसे पहले डाउनलोड करते हैं। तो नोटिस यहाँ पर दोस्तों करियर सेक्शन में दिया हुआ है। भर्ती संबंधित नोटिस देखने के लिए यहाँ पर आपको कैरियर सेक्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नोटिस दिखेगा। तो चलिए इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं। फॉर्म भरने का जो आप देखिएगा तो 1 मार्च से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है। लास्ट डेट जो रखा गया 30 मार्च 2023। तो चलिए यहाँ पर नोटिस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से नोटिस डाउनलोड हो गया है। तो अब यहाँ पर आप इस नोटिस के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख ही लिए यंत्र इंडिया लिमिटेड अंबाझरी नागपुर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या सिलेक्शन होने के बाद सिर्फ नागपुर में ही जॉब होगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें हुआ क्या है कि जिस तरह से आप देखिएगा रेलवे में होता है कि एक बोर्ड की ओर से फॉर्म निकाला जाता है और आप फॉर्म भरिए, इसके बाद पूरे ऑल इंडिया में सिलेक्शन होता है। सेम यहाँ भी होने वाला है। अंबाझरी नागपुर की ओर से फॉर्म निकाला गया और सिलेक्शन होने के बाद आपको पूरे ऑल इंडिया में अलग अलग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है उसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो यहाँ पर है ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन। भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन फॉर्म मंगाया गया है। फॉर्म आपको फिलअप करना है। ये जो है 57वां बैच यानी 57 बैच के लिए है। और यहाँ पर देखिएगा पोस्ट नेम में जो है नॉन ITI एवं ITI कैटेगरी। तो दोस्तों इसमें 2 तरह का पोस्ट है। पहला तो ITI वालों के लिए है, अगर आप ITI पास है तो फॉर्म भरिएगा। दूसरा यहाँ पर रखा गया नॉन ITI वालों के लिए। नॉन ITI यानी सिर्फ 10th उसमें मांगा जाएगा। अगर आप 10वीं पास है तो भर सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिस का है। यहाँ पर अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार ये भर्ती निकाला गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए यहाँ पर देखिएगा फैक्ट्रीज लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट अक्रॉस इंडिया। तो पूरे भारत के लिए यहाँ पर निकाला गया है। इसके बाद देखिएगा द नंबर ऑफ वैकेंसीज अप्रॉक्स। तो 5458 टोटल पोस्ट है। अब आप देखिएगा तो बहुत अधिक सीट है। पिछली बार 2020 में दिया गया था तो उस समय भी लगभग 6000 पदों पर भर्ती निकाला गया था। और आप में से कौन कौन पिछले साल का कट ऑफ देखना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। हम आप लोगों को पिछले साल 2020 में जो भर्ती निकाला गया था उसका ऑफिशियल कट ऑफ भी दिखाने वाले हैं। इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। जो भी आपको जानकारी चाहिए आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा नॉन ITI वालों के लिए, तो नॉन ITI वालों के लिए ज़्यादा सीट नहीं है, 1944 सीट है। सबसे अधिक जो सीट है एक्स ITI कैटेगरी के लिए यानी नॉन ITI के लिए 3514 सीट है। 3514 जो सीट है दोस्तों ये 10th पास वालों के लिए है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन ये सब चीज़ों के बारे में देखिए। और दूसरी बात यहाँ पर एज के बारे में देखिएगा तो मिनिमम जो मांगा गया है 15 साल, और इसके बाद मैक्सिमम के बारे में देखिए। साथ ही OBC कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 3 साल का आपको उम्र में छूट भी मिलेगा, यानी अधिकतम उम्र में आपको 3 साल का छूट मिलने वाला है। SC ST कैटेगरी में 5 साल का आपको छूट मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉर्म भरने के लिए फ़ी कितना क्या चाहिए, तो दोस्तों इसमें फॉर्म का फ़ी नहीं रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में यहाँ पर देखिए तो फॉर नॉन ITI कैटेगरी तो यहाँ पर देखिएगा तो शुड हैव पासेड माध्यमिक यानी क्लास 10 स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 30 मार्च है। तो 30 मार्च तक अगर आप 10th पास हो जाते हैं तो इस फॉर्म को भर पाइएगा विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन और 40% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो साइंस और मैथ में यहाँ पर 40% का रखा गया है कंडीशन, यानी 100 में से आपका 40 मार्क्स आना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर 50% ओवरऑल आपका मार्क्स आना चाहिए। तो बस यहाँ पर 50% का कंडीशन है। फर्स्ट डिवीज़न भी नहीं मांगा जा रहा है, सेकेंड का कंडीशन है। तो आप सभी इस फॉर्म को भर पाइएगा। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर कोई टर्म कंडीशन और एक्स्ट्रा नहीं है। दूसरा यहाँ पर ITI कैटेगरी के लिए देखिएगा तो शुड हैव पासेड रिलेवेंट ट्रेड, यानी कि अगर मान लीजिए फीटर से संबंधित भर्ती है तो फीटर ट्रेड में आपका ITI पास होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन से संबंधित है, इलेक्ट्रीशियन का वेल्डर से है तो वेल्डर से संबंधित होना चाहिए, इसलिए ट्रेड है। और एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड NCVT SCVT। तो आप सोच रहे होंगे SCVT क्या होता है कि राज्य का होता है, स्टेट।
का होता है। तो अब लगभग सभी जगह एनसीवीटी लागू हो गया, फिर भी कुछ ऐसे संस्थान हैं जहाँ भी एससीवीटी है। तो अगर आप एनसीवीटी से किए हुए हैं आईटीआई या फिर एससीवीटी से, दोनों से आप किए हुए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों का कंडीशन है। वैसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म निकाला जाता है तो उसमें ये नहीं रहता है कि सिर्फ एनसीवीटी ही चाहिए, एससीवीटी एनसीवीटी दोनों को अलाउ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट अप्रेंटिस, यहाँ पर सारा कुछ रूल रेगुलेशन है। अब इसमें आईटीआई में जो मांगा जा रहा है दोस्तों 50% का यहाँ भी कंडीशन है। तो यहाँ पर आप मार्क्स के कारण से बिल्कुल भी नहीं छटने वाले हैं, मार्क्स बहुत अधिक बिल्कुल भी नहीं रखा गया है, इसी अनुसार रखा गया है मार्क्स की सभी भर पाए। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है यहाँ पर क्लोजिंग डेट आप लोगों को बताए भी हैं कि 30 मार्च है। तो 30 मार्च तक आपका आईटीआई का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर क्वालिफाइंग एज के बारे में देखिए, तो एज जो होना चाहिए 15 से 24 साल मिनिमम, यानी लास्ट डेट यानी फॉर्म का जो मार्च है, तो मार्च में अगर आपका मिनिमम एज 15 साल हो गया तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। मैक्सिमम का कंडीशन 24 साल। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 साल का आपको छूट मिलेगा, 27 साल। अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो 5 साल का छूट होकर के मैक्सिमम एज जो आपका होना चाहिए 29 साल। यहाँ पर देखिएगा रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट यहाँ पर दिया जाएगा गवर्नमेंट रूल के अनुसार। इसके बाद यहाँ पर है डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर है yantraindia.co.in, कैरियर मेनू सेक्शन में जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑफिशियल साइट से दिखाई है नोटिस डाउनलोड करके, तो हम आप लोगों को हमेशा बिल्कुल सही जानकारी देते हैं। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि सैलरी कितना क्या मिलता है, तो फटाफट कमेंट करके बताइए। आप लोगों को प्रूफ के साथ इसका सैलरी भी दिखाने वाले हैं कि इसमें जब आप शुरू में ज्वाइन कीजिएगा तो इन हैंड सैलरी कितना आपको मिलेगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पर लिंक दिया जाएगा, सारा कुछ यहाँ पर यंत्र इंडिया लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म भरना शुरू होगा। इसके बाद देखिएगा इम्पोर्टेंट नोट में, तो कैंडिडेट को कहा गया है जो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रेंटिस पोर्टल से पहले से फॉर्म अप्लाई किया तो उसको दोबारा से फिर से कहा गया रीअप्लाई करने के लिए हमारे वेबसाइट से कीजिए। और आप ये सोच रहे होंगे कि इसके लिए फॉर्म का फ़ी कितना क्या देना पड़ेगा, तो फॉर्म का दोस्तों कुछ भी फ़ी नहीं है। अगर आप 10th पास है तो इसको ज़रूर भर दीजिए। आप देखिएगा सीटों की संख्या अच्छा खासा है। और आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो पिछली बार 2020 वाले भर्ती में क्या हुआ था दोस्तों कि परसेंटेज मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन हुआ था, शॉर्ट लिस्टेड किया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस बार एग्ज़ाम लिया जाएगा या नहीं, तो दोस्तों होगा क्या कि 3-4 दिनों में ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट जारी होगा, उसमें सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। हो सकता है कि इस बार एग्ज़ाम भी लिया जाए, नहीं तो परसेंटेज मार्क्स। तो परसेंटेज मार्क्स में भी कम पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला, ये नहीं चाहे कि 90% चाहिए 95, 70-75 अगर आपका है तो इसमें सिलेक्शन होने का चांस है। तो आप सभी को ज़रूर भर देना है क्योंकि फॉर्म का फी कुछ भी नहीं है। और आप में से कौन कौन इस फॉर्म को भरना चाहते हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। ये एक तरह से दोस्तों जिस तरह से रेलवे में अप्रेंटिस का फॉर्म निकाला जाता है उसी तरीके से है, और आपको गवर्नमेंट जॉब में इसमें वेटेज मिलेगा सारा कुछ। अगर आपके मन में इस भर्ती को लेकर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके बताइए, हम आप लोगों को सभी डाउट का एक वीडियो सेपरेट से बनाकर बताएंगे और आपका जो भी डाउट रहेगा क्लियर हो जाएगा। सैलरी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, पिछले बार कितना क्या कट ऑफ किया था ये भी अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए।